हम लोग भीड़ में चलते हुए नजर आ रहे हैं। लगाते हुए हम लोग निकल चुके हैं। समस्या tayo man Ising abu do abu आदिवासी मुलावन को abu ओते हजारे सुरक्षा कवच CNT एक्ट 117वां वर्षगांठ है abu ising abu हक अधिकार को जिम्नांगी abu थालारे जे आदिवासी जनजाति को मुद्दा को मेना मुद्दा को क्या औकिया थी सिंह अबू महामहिम राज्यपाल को उनके चाहते सिंह अबू दुकु दुकु से नो अच्छा तो किसी अबू उनका अबू मोरा बदी है ना हिजू ना अबू दुलुचरा रूप रे हिजू तना ना अबू धरना स्थल से कोई दिया बुआ धरना स्थल से सेन को आते इंसारे अबू हक अधिकार को संवैधानिक प्रावधान पूरा विशेषाधिकार पूरा न्यायिक आदेश होगा पुत्रियो लेकिन अबुआ ने भारत रा संविधान रे अबू आदिवासी उनको अंगे से विशेष प्रावधान को मिला जाए मगर इसी पूरा अबुआ महामहिम सुप्रीम कोर्ट रा फैसला लिखा दियो इसी अबुआ आदिवासी को अस्तित्व पूरा अबुआ सभ्यता संस्कृति सामाजिक प्रावधान को इसी चरमराव जना नया प्रशांतरे ना महामहिम राज्यपाल ने जिसमें ना अबुआ अपू लेकर होता नहीं मैं तो अपू लेकर ही अबुआ आदिवासी को नंगे ते इसी से जाना हो रहा है उठना इना ते किसी बलाए रे मिना मेहनत करना मेरा मिलती की नया अबू तकलीफ को अबू दुगु को नए दिसुमरे ओकोले का अधिकार को तब मिना इना की अबू आसी को आगे तो ना अबू आगे अबू इन किए जब दुगु तकलीफ को पूरे मैंने कहा यार तोड़ो जगह अबू सन राज्यपाल दिवा को कहता है इन मिनटों उनका के वीडियो रुपये तो मिलता है। भूमिका के क्रम में अभी प्रेम साहिब मुंडा जी ने नारा लगाया तमाम सुरक्षित करने का मांग कर रहे हैं कि बालू चोरी बंद करो, आदिवासी जमीन का लूट बंद करो, ऐसा कानून लागू करो, स्थानीय और नियोजन नीति जल्द से जल्द निर्माण करो। इस तरह के जो भी नारे हम लोगों ने आज सुना 15 नवंबर को युवा झाड़ और सभी लोगों ने जोरदार नारा लगाया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि अब वह सरकार में भी आदिवासी भाई बहन आदिवासी जनता सुरक्षित नहीं है। उनका जमीन लूट रहा है, उनका गांव बर्बाद हो जा रहा है। आज रोजी रोजगार के लिए यहाँ के भूस्वामी यहाँ के मालिक जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा आज पलायन करने पर मजबूर है। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं शासन के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है। जो भी संवैधानिक प्रावधान है, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद 19(5) हो, इसके अलावा जो भी विशेष प्रावधान संविधान के माध्यम से आदिवासियों के हित के लिए बनाया गया है, लिखित किया गया है, उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। साथ ही जो भी विशेषाधिकार कानून है, जैसे CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, विल्किंसन रूल हो, ऐसा कानून हो, इन सब का भी क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। जो भी सरकार के तरफ से प्रयास दिखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के आंख में धूल झोंकने का काम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 117 साल होने के बाद भी आदिवासियों का जमीन लूट रहा है।
गांव को जो पेशा कानून के तहत अधिकार मिला है, गांव को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। आज देखा जाए गांव के क्षेत्र में जा करके कि नदी नाला बन चुका है, सर पर बालू उठा करके लोग अपना पेट और पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यहाँ हम लोगों का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसको लेकर के भी सरकार खामोश है। हमेशा चुनाव के समय में सरकार के तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो आदिवासी का हित करेंगे, यहाँ के मूल वासियों का भलाई करेंगे। आज स्थानीय नीति नहीं होने के कारण, नियोजन नीति झारखंड के रूप नहीं होने के कारण आज झारखंडी नौजवान नवयुवती आज रोजगार से वंचित है। पढ़े लिखे युवक युवती रोजगार से वंचित है। अपने बलिदान से हासिल किया था 1950 का संविधान के तहत भी उन्हीं इलाकों में 5 अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया आर्टिकल 244 का क्षेत्र घोषित किया। आपका सिद्धांत क्या है? आपका देश की राज मशीनरी से है, यहाँ का सिस्टम से है। यहाँ जो ये सरकार वो सरकार किसी की भी सरकार है, आप गौर कीजिएगा तमाम सरकारें यह सिस्टम ना CNT एक्ट को लागू कर रहे हैं, अगर नहीं देगा तो ना SPT एक्ट को लागू कर रहे हैं, ना आदिवासियों के जितने अधिकारों को लागू कर रहे हैं। और आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या मांग है? जो संवैधानिक प्रावधान है, जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा रहा है, उसको लागू नहीं किया जा रहा। और इसीलिए यहाँ पर आया गया, आप लोग आए हैं, क्यों यहाँ पर सरकार से बोलने नहीं आए हैं। यहाँ हम लोग आए हैं राज्यपाल के पास। यहाँ लाट साहब और साहब यहाँ बैठते हैं और शेड्यूल एरिया के बारे में आपको बता दें कि आदिवासियों के संरक्षक राष्ट्रपति से भी ज्यादा पावरफुल ये राज्यपाल गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ऐसे राज्यपाल के समक्ष यहाँ आए हैं कि आप कब्जा किएगा, सरकार जो भी हो आप कब्जा किएगा। और यहाँ मांग करने के आए हैं जमीन कानून लागू करने के लिए जो CNT प्रावधान है। आपको पता है CNT कानून के तहत आदिवासियों की जो जमीन है हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। पूरे CNT कानून का फर्जी पूरा जहाँ CNT कानून है उसका वो राजा, चाहे आदिवासी जमीन का मामला हो या CNT के अंदर में अन्य जो जातियाँ आती है उनके जमीन का भी उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आज इसीलिए यहाँ पर तमाम लोग झारखंड उन्नयन संघ की अगुवाई में झारखंड बचाव मोर्चा और आदिवासी संगठन के लोग यहाँ पर आए। मैं यह बात रखने के लिए नहीं बल्कि एक दूर से लोग आए हैं, उन लोग का विचार का सुनेंगे। मतलब मोटर जी क्या कमी थी कहाँ भाग रहे हैं? आदिवासी मूलबंदी एकता जिंदाबाद, आदिवासी मूलबंदी एकता जिंदाबाद। रांची के राजभवन प्रांगण में तमाम झारखंड प्रदेश के विभिन्न राज्यों से आए हुए तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहनों, माता पिता, हमारे युवा साथी, युवा बहनों, आप सब उनको झारखंडी जोहार। आज हम राज्य में पूर्व काश्तकारी अधिनियम का 117वां वर्षगांठ मना रहे हैं। दूसरी तरफ 117 साल बीतने के बावजूद भी
आज हमारे झारखंड प्रदेश में यहाँ के मालिक, यहाँ के अभिभावक महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ के संरक्षक हैं, आदिवासियों मूलवासियों के संरक्षक का दायित्व निभाने के लिए है। लेकिन आजादी के बाद 78 साल बीत गए और संविधान निर्माण होने के बाद 75 साल बीत चुके हैं। लेकिन आज जिस आसाम रक्षा को लेकर के इस झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ, उस वजह से आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ऐसा लगता है। तो मैं आज 117 साल के बाद का दिवस पर मैं महिम राजपाल को आगाह करना चाहता हूँ कि आप जब इस देश के अभिभावक का रूप है, इस क्षेत्र के वाजवानुसूचित क्षेत्र का आपका दायित्व बनता है, आपके अधिकार प्रशासन और वेतन करने की सारी तथ्य आपके जिम्मे है। आपके रहते हुए झारखंड सरकार की सरकार यहाँ के आदिवासियों के हित अनुरूप नियम बनाने में अभी तक सरकार सफल नहीं रही है। अभी तक अबुआ सरकार कहने वाली सरकार नाम मात्र की अबुआ सरकार है। दरअसल में देखा जाए तो आदिवासियों की आत्मा जमीन है, आदिवासी मूलवासी जमीन के बगैर जी नहीं सकते, ये आदिवासियों की आत्मा है। फिर भी महामहिम राज्यपाल महोदय इतने दिनों तक आपके संघर्ष में आपके अनुसार वाद्योनुसूचित क्षेत्र में नीति निर्धारण करने की शक्ति आपके जिम्मे है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम आपके तरफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय, मैं आपसे बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अभिनव इस क्षेत्र में जो हमारा संवैधानिक प्रावधान, विशेषाधिकार और न्यायिक आदेश और महामहिम सुप्रीम कोर्ट का आदेश में भी इस क्षेत्र के आदिवासियों की अस्मिता, हमारा संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक प्रावधान जुगों से बरकरार है। कम से कम महामहिम राज्यपाल, जब आप महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बाद 24 दिसंबर 1996 को जो हमारे इस वाजवानुसूचित क्षेत्र के लिए जो नीति नियम बनाया है, क्यों नहीं आज तक उनका अनुपालन इस प्रदेश में वाजवानुसूचित क्षेत्र में पालन नहीं हो पा रहा है। इस पर आपको विचार करने की नितांत आवश्यकता है। और आज हम देख रहे हैं हमारे आदिवासियों की जमीन, विशेषकर रांची जिला, खूंटी जिला और लोहरदगा जिला, अन्य जिलों में धड़ लेते जमीनों का दिनों दिन लूट जारी है और इसे आदिवासियों का मालिकाना हक सदा के लिए खत्म हो रहा है, जिससे हम आदिवासियों की दशा और दिशा बिल्कुल ही दयनीय होती जा रहे हैं। आने वाले समय में हम आदिवासियों को मान और सम्मान के बजाय हमें एक क्या बोलेंगे, भिखारी का जुग जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय, आपके बराबर में मैं आप तक हमारी आवाज को आपको सुनाना चाहता हूँ कि इस बार अभिनव अमल करते हुए इस क्षेत्र में जो पेशा कानून आज भी लंबित है, 3 ड्राफ्ट बनने के बाद भी आज तक उन पर नियमावली हमारे हित में नहीं बन पाए हैं। उन पर सही तरीके से के मौली को अभिनव सख्ती से लागू किया जाए, ताकि हमारे गांव में जमीन के मालिकाना हक सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र में स्थित हमारे खनिज संपदाओं का भंडार वो सुरक्षित रह सके, बालू घाटों की चोरी, अवैध खनन, ये सब पर सदा के लिए रोकता है। पारंपरिक ग्राम सभा को मजबूती देते हुए पेशा कानून को अविलंब लागू करने की मैं गुजारिश करता हूँ। महामहिम राज्यपाल,
सही जरूर से जरूर जीत साहब जिनका स्मरण करते हुए इतने सालों के बाद आज झारखंड प्रदेश निर्माण के बाद 25 साल और पेशा नियम होने के बाद 29 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर पेशा कानून अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। और जिस दिन पेशा कानून अगर लागू हो जाता है उसी दिन हमें विश्वास है कि हमारी जमीन चली गई, लेकिन सही वो जमीन की वापिस होगी और बची जमीन की हमारे आदिवासियों की आने वाले जीवन में काम आएगी। इन्हीं शब्दों के लिए अधिक बात नहीं करते हुए इन्हीं बातों पर अपना बातों को विराम दीजिए। सबको जोहार करता हूँ। एक तीर एक कमान। झारखंड उलगुलान संघ और आदिवासी बचाव मोर्चा की संयुक्त तत्वाधान में आज हमें CNT एक्ट का 117वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, 11 नवंबर 1908 आज के तारीख में ही हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, हमारे हक और अधिकारों की रक्षा के लिए CNT एक्ट जैसे कड़े कानून बनाए गए, जो कि अंग्रेज सरकार के समय में ये लागू किया गया। अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी जमीन के बिना जी नहीं सकते हैं। इसीलिए CNT एक्ट जैसे कानून को हमारे 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू करने का आवश्यकता अंग्रेजों ने महसूस किया और इस तरह का कानून बना करके हमारे जल और जंगल जमीन को संरक्षित करने का काम इन्होंने किया। लेकिन आजादी के 78वें वर्ष होने के बाद CNT एक्ट जैसे कड़े कानून होने के बावजूद, SVT एक्ट विल्किंसन रूल जैसे कड़े कानून होने के बावजूद आज हमारे झारखंड राज्य में अगुआ सरकार होने के बावजूद हमारी जमीनें धड़ल्ले से लूटी जा रही है। आज हम CNT एक्ट के 117वें वर्षगांठ में झारखंड उलगुलान संघ के नेतृत्व में, झारखंड उलगुलान संघ के बैनर तले हम महामहिम राज्यपाल के पास आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि आप 25 अनुसूचित क्षेत्र में हमारा गार्जियन, हमारा कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल जी हैं। लेकिन अफसोस की बात है, महामहिम राज्यपाल कहीं ना कहीं आज अपने दायित्व से भागने का काम कर रहे हैं। आज हम आगाह करने के लिए आए हैं, बिरसा की धरती से आए हैं। CNT एक्ट कानून बिरसा के उलगुलान और उनके बलिदान के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम बिरसा की धरती से यहाँ पुकार करने आए हैं कि ये CNT एक्ट कानून का होते हुए उसका वायलेशन करके झारखंड राज्य में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। ये गैर कानूनी है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और झारखंड सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर सरकारी स्तर से प्रायोजित आदिवासियों की जमीन लूटना बंद नहीं होगा तो हम सीधी लड़ाई, सीधी कार्रवाई आंदोलन में हम उतरेंगे और ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार का हर तंत्र हमारा आंदोलन को दबाने में विफल साबित होगी। आज झारखंड उलगुलान संघ के माध्यम से हम तमाम झारखंड के आदिवासी, मूल निवासी और सरकार के नुमाइंदों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासियों के ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार सभी तरह का उनके ऊपर जो घटनाएं हो रही हैं तत्काल बंद होना चाहिए। हमारे भाई और बहनें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से बीच कर होकर के आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं हम तमाम लोग
कि झारखंड सरकार होश में आए और महामहिम राज्यपाल महोदय अपना जो भी हमारे लिए उनको जो भी दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए जवाबदेह हैं और इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से करें। हम यही कहना आए हैं। तमाम इस सभा में उपस्थित तमाम हमारे भाई बंधु, मीडिया बंधु और जितने भी हमारे आदिवासी समाज के अग्रणी नेतागण हैं, सभी नेतागणों को हमारी ओर से जोहार। जय झारखंड। इतना ही बोल करके हम अपना वादी को विराम देते हैं। जोहार, जय झारखंड। के 117वीं वर्षों पर हम आज इतने लोग उपस्थित हैं जो गांव देहात से आए हैं, जो भुइयारी और घुटखट्टी क्षेत्र के लोग हैं। मैं उनको तहे दिल से जोहार करता हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा की आत्मा को और खून को मैं जोहार करता हूँ, जिन्हों के आंदोलन के बदौलत छोड़ना को देने से एक CNT एक्ट का निर्माण हुआ था और उनकी देन है। आज 117 वर्ष हुई, लेकिन झारखंड की जमीन की स्थिति को आप देखिए, जमीन की स्थिति को देखिए। यहाँ ना भुयारी ना खुदखटी ना सरन ना मतना, हर तरह की जमीन को भूमि बैंक के नाम से सरकार अपने कब्जे में ले लिया। हम इस बात को महामहिम राज्यपाल महोदय को कहने आए हैं। आदिवासियों की आत्मा उस जमीन पर निवास करती है, क्योंकि वो आत्मा आज रो रही है। जितने आप लोगों को देख रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू है। जितने हमारे पूर्वज चले गए हैं, उनकी आत्मा आज रो रही है, क्योंकि यहाँ की जमीन आज लूट रही है। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है। 5वें अनुसूचित क्षेत्र में उसका स्वामी, उसका अभिभावक महामहिम राज्यपाल हुआ करते हैं। मैं उनसे इतने लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहां तक आदिवासियों की जमीन की बात है, संवैधानिक अधिकार की बात है, उसका संरक्षक और रक्षक, रखवाला करने वाला महामहिम राज्यपाल होता है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो इस पर हस्तक्षेप करे, रोक लगाए। यदि रोक नहीं लगाती है तो हम उल्गुलान करेंगे, बिरसा मुंडा की तरह उल्गुलान करेंगे। मैं यहाँ की जमीन की बातों को मैं याद दिलाता हूँ। रांची को देखिए, चाहे बड़े बड़े शहरों को देखिए, आदिवासी जमीन अवैध रूप से ट्रांसफर हो रहा है। पहले उनको दीजिए। जबरदस्ती भी अधिग्रहण हो रहा है। ग्राम सभा की शक्ति छीनी जा रही है। ग्राम सभा को पूछने तक नहीं कोई कह रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ की जनता की एक अधिकार है, जो हमारा कानूनी अधिकार है, CNT एक्ट की तरह हमारा पेशा नियम वाली राज्यपाल के माध्यम से BSC के बैठक बुला करके उन पर विचार करे और यह यथाशीघ्र पेशा नियमावली का लागू करने के लिए जो प्रारूप बनाया गया है, उसको यथाशीघ्र पब्लिक के बीचों में प्रकाशित करे और इसको लागू करे, क्योंकि इसके बगैर आदिवासियों का सुरक्षा और बचाव असंभव है। आज यहाँ की जो पैसा नियमावली में जो प्रबंधन, प्रशासन और नियंत्रण की बात है,
और समाप्त है। सरकार मनमाना कर रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल की ओर से इस पर नियंत्रण करे, कंट्रोल करे। यदि नहीं करती है तो हम बुलबुलान संघ के होकर के हम आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर देख रहे हैं हमें आना रोजगार नीति है। भाइयों और बहनों, माता और पिता, हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य का सपना ऐसे नहीं देखा था। देखा था एक कल्पना के साथ देखा था। यहाँ के लोगों को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगा, खुशी से रहेंगे, शांति से रहेंगे। मगर ये दृश्य आज हमारे बीच में नहीं दिखता है। इसके लिए हम ऐसा विवश, हमको सरकार न करे कि हम आंदोलन के लिए पुनः विवश हो जाएं। मैं पुनः आप सबको इतनी कम बातों को कहकर पुनः मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी। धन्यवाद। हेलो, आगे मैं अपने बात रखने के लिए झारखंड बुलबुलान संघ के सुबोध पूर्ति जी से अनुरोध करूंगा। सुबोध पूर्ति आए, अपनी बातों को रखें।